नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। चलो इतनी तो बोलने में गलती हो सकती है, 35 साल हो 40 साल हो, लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 ईयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर लिए। ये फोटोज देखो उनकी, आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने अमेरिका में, हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? और साथ ही साथ इसी बीच में नरेंद्र मोदी ने बीए और एमए की 2 डिग्रीज भी कर ली एलिजिडली। ये कैसे हो गया आप ही बताओ दोस्तों। साल 1990 में डायकाम मॉडल 1 रिलीज हुआ था, जो कि यूएस में लॉन्च होने वाला दुनिया का पहला कमर्शियली अवेलेबल डिजिटल कैमरा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने पहली बार डिजिटल कैमरा 1987 या 1988 में यूज किया था। मैंने पहली बार डिजिटल कैमरा का उपयोग किया था 87-88 में शायद। भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले। वाह क्या फकीरी है। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में? क्या गरीब इंसान है यार, क्या सादगी है। मतलब इससे पहले तो मैंने ऐसी सादगी देखी ही नहीं होगी। इतना गरीब, गुरबा, मस्कीन बेचारा। मतलब हर कोई इसको देखने के बाद एक ही दुआ करेगा कि भाई हमें गरीब बना दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ऐसा गरीब बना दो। ध्रुव ने तो सारे काम उल्टे कर दिए। इतनी रिसर्च की, सारे काम छोड़ के इतनी की कि उस बेचारे के सारे पोल ही खोल दिए। ये वीडियो भी तुम लोगों ने जो है मुझे भिजवा दी कि चलो इस पे आप जो है रिएक्शन कर लें। इस पे क्या रिएक्शन करना है? इतना गरीब इंसान है, इतना सादा आदमी है, इतना नेक इंसान है। इतनी गुर्बत में वो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में जा रहा था और इतने फॉरेन जो है टूर्स किए हैं बेचारे ने, मस्कीन ने, हैं जहाजों के वो सफर कर रहा है। वो बेचारा तो फकीर है। फकीर पे तुम लोगों को इल्जामात नहीं लगाने चाहिए। और मेरी तो आंखों में आंसू आ गए, दिल बैठ गया मेरा। इतनी फकीरी हो कहाँ कहाँ मिलती है आजकल के दौर में ऐसी फकीरी। भाई वो बंदा भूखा रह के पढ़ता था, भूखा रह के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, भूखा रह के सारे काम किए उसने भूखा रह के। तुम लोग जो है कर सकते हो? तुम्हें क्या पता उसने खाया कि नहीं खाया? अजीब आदमी हो यार तुम लोग, हर एक पे इल्जाम लगा देते हो, और वो भी इन पर। तौबा करो और दुआ करो कि ऐसी जो है फकीरी तुम सबको मिले, लेकिन ईमानदारी से।